अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रास एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ना जावा के एक क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ कि जिसमें हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ, जावा के प्रोग्राम को। इसके लिए अच्छा स्ट्रेटजी मैंने पता क्या इम्प्लीमेंट की है। अभी मैं ये जेपीए बेस्ड जावा परसिस्टेंट एपीआई को यूज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं हाइबरनेशन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल को भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई बीन्स वगैरह नहीं बना रहा हूँ भी। ठीक है, मैं सिंपली स्विंग की एप्लीकेशन के अंदर जेडीबीसी को इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ डीबी के नाम से, पैकेज का नाम रखता हूँ डेटाबेस के नाम से। पीछे आर्टिफैक्ट्स हमारे पहले से आ रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कि इस क्लास के अंदर स्टैटिक्स के मेंबर्स मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मैंने स्टैटिक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट का बना लिया, मैंने रिजल्ट सेट का बना लिया। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक का एक ब्लॉक लिया है जिसके अंदर मैं स्टैटिक का ब्लॉक पता क्या करता था, जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है ना, ये स्टैटिक का ब्लॉक के अंदर जो कोड होता है वो ऑटोमेटिक चल जाता है, ऑटोमेटिक वो कोड रन हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने माई एसक्यूएल के ड्राइवर को कॉल कर दिया कि जब ये पूरा प्रोग्राम चलेगा ना स्टैटिक के अंदर, तो भाई एक बार ना वो स्टैटिक का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया ना, ड्राइवर लोड हो जाएगा हमारा। ड्राइवर लोड हो गया। ड्राइवर लोडिंग के बाद अब ड्राइवर को लोड करने की स्ट्रिंग में आपको दिखाता हूँ। सिंपल ट्राई कैच में इसलिए लगाया कि सम टाइम ये क्लास फाउंड नहीं होती तो एक्सेप्शन फिर थ्रो होती है क्लास नॉट फाउंड की, इसलिए मैंने इसको ट्राई कैच के अंदर कैप्चर किया एब नॉर्मली एप्लीकेशन को टर्मिनेट होने से बचाने के लिए। उसके बाद ट्राई के अंदर मैंने क्लास डॉट फार नेम एक बिल्टन क्लास का स्टैटिक मेथड है फार नेम से कॉल कर रहा हूँ, और ये मैंने स्ट्रिंग पास कर दी। ये आपको ऑफिशियली माई एसक्यूएल के पेज के ऊपर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ड्राइवर को लोड करती है। इससे पहले हमने क्या करना है कि हमने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल पॉम के अंदर हमने माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी का जो ड्राइवर है कनेक्टर, उसको ऐड कर लेना है। ये चीज याद रखिएगा, कनेक्टर ऐड करने के बाद आपने वो लाइन ऐड करनी है। लाइन ऐड करने के बाद जब आप एप्लीकेशन रन करेंगे, तो अगर तो ये आपकी रिपोजिटरी में ड्राइवर जार फाइल पड़ी होगी लोकल रिपोजिटरी मेवन के अंदर, तो ठीक है, अदरवाइज वो डाउनलोड करके वहां पे रख लेगा उसको, तो नेक्स्ट टाइम उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वन टाइम डाउनलोड कर लेगा। तो ये डेटाबेस की क्लास जो है ना ये रन हो जाएगी। अब ये ड्राइवर लोड हो गया, उसके बाद स्टैटिक मेथड बना दिया एक जो कि रिटर्न कर रहा है, जिसकी रिटर्न टाइप है कनेक्शन और नाम है गेट कनेक्शन, और ये थ्रो कर रहा है क्लास नॉट फाउंड को और साथ एसक्यूएल एक्सेप्शन को। ठीक है जी। अच्छा, क्लास नॉट फाउंड को ये थ्रो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये वाली एक्सेप्शन खत्म करता हूँ तब भी ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने ये क्लास जो है ना, इसको मैंने ये वाली क्लास को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था कि यहाँ किया हुआ था। यहाँ करने की वजह क्या थी कि हर बार जब भी मैं कनेक्शन लेता था तो ड्राइवर लोड होता था, तो मैंने उस चीज को एलिमिनेट कर दिया। मैं कहा यार बार बार ड्राइवर लोड होगा तो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, जेवीएम के ऊपर लोड पड़ेगा। अब मैंने उसको निकाल के स्टैटिक ब्लॉक में डाल दिया कि वन टाइम वो एलोकेट हो जाएगी, तो ठीक है, इट्स इनफ। नेक्स्ट टाइम हर बार जस्ट मैं कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ डेटाबेस के साथ और आगे फर्दर अपना काम करूंगा जो भी करूंगा। कनेक्शन के लिए सिंपल बता दूं आपको, थ्रो की एक्सेप्शनल का ये आप इसको खत्म करके यहीं पे ट्राई कैच भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे थ्रो इसलिए किया क्योंकि इसकी हैंडलिंग एक्सेप्शन की मैंने आगे जिस फॉर्म में इसको कॉल करूंगा मैंने वहां करनी है। उसके बाद गेट कनेक्शन है। गेट कनेक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बना है कॉन के नाम से, सी ओ एन को ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, आपको एसक्यूएल के पैकेज के अंदर मिल जाती है, ये बिल्टन जावा के पैकेज में मौजूद है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन एक मेथड है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप यूआरएल पास करते हैं जिस डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट होना है, डेटाबेस की यूआरएल। नंबर 2 पे कॉमा डाल के आपने यूजर नेम एंटर करना है, उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूजर नेम रिक्वायर होता है।
तो यहाँ रूट यूजर नेम होगा, फिर कॉमा डाल के पासवर्ड एंटर करना है, रूट 1234 डॉलर साइन। ये लोकली जो मैंने ये डेटाबेस बनाई हुई ना, ये वाली, ये एसक्यूएल जो माई एसक्यूएल वर्कबेंच का जो ये इंस्टेंस रन हो रहा है, इसके अंदर ये जो डेटाबेसेस सारी पड़ी है ना, तो ये रूट यूजर के अंदर पड़ी हुई है। उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने ये यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया है। ठीक है, अब ये पहला पैरामीटर जो है वो यूआरएल है, डेटाबेस की यूआरएल। यूआरएल बड़ी आसान है, JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर जिस पोर्ट पे आपने MySQL अपना इंस्टेंस रन किया हुआ है। उसके बाद ये स्लैश के बाद ये डेटाबेस का नाम आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, सर्वर का टाइम मैंने UTC किया, आप इस टाइम को खत्म भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये लें टाइम, इसकी इस पैरामीटर की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई इंटरनेशनली एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये दूसरा पैरामीटर यूजर नेम का, तीसरा पैरामीटर पासवर्ड का जाता है हमारे पास। उसके बाद मैंने उसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ कॉन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स, कि ऑटोमेटिक हर क्यूरी, इंसर्ट वाली क्यूरी, अपडेट वाली, डिलीट वाली, जो डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज ना DML है, DML की जितनी क्यूरीज है ना, उनके लिए मैंने ऑटो कमिट को ऑफ कर दिया है, क्योंकि वो जब क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, डाटा इंसर्ट हुआ, तो ऑटोमेटिक कमिट भी होके वो डाटा के अंदर, टेबल के अंदर सेव हो जाता है। मैंने कमिट ऑफ कर दिया इस सेंस में कि आगे जाके अगर वो डाटा सेव नहीं हुआ, कोई एक्सेप्शन थ्रो हुई है, तो रिकॉर्ड गलत सेव ना हो। ये फंक्शनलिटी हमें काम देगी फॉरेन कीज के साथ। जब एक पेरेंट के अंदर आपने डाटा सेव कर लिया, चाइल्ड के अंदर डाटा सेव ही नहीं हो रहा, कोई एरर आ गया आपका जिसकी वजह से आपका डाटा सेव ही नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने पेरेंट में तो सेव करके कमिट भी कर दिया है, आप क्या करेंगे? आप उस एंट्री को डिलीट करेंगे? नहीं, हम उस एंट्री को डिलीट करने के बजाय हम क्यों ना ये कमिट वाली ऑप्शन को चूज कर लें, कि जब पेरेंट के अंदर डाटा इंसर्ट हुआ है, वहां से रिस्पॉन्स आपको आया ओके का, उस कंडीशन को चेक करके उसी कंडीशन के बाद हम अगली कंडीशन में अपना डाटा उसके चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे। जब चाइल्ड टेबल में डाटा इंसर्ट होके हमें वहां से रिस्पॉन्स मिला ओके का, तब हम इसको क्या करेंगे? हम मैन्युअली इसको कमिट करेंगे। उसके लिए सिंपल एक लाइन मैं आपको यही लिख के बताता हूँ, कॉन डॉट कमिट। ये मेथड वहां पे कॉल होता है। जब ये मेथड कॉल होता है तो जितने पेरेंट और चाइल्ड दोनों में जो डाटा सेव किया होता है ना आपने, जो डाटा डाला था, वो कमिट हो जाता है। अच्छा, एक स्ट्रेटजी और आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि सम टाइम ये होता है कि आपको पेरेंट टेबल से जो आप डाटा इंसर्ट करते हो, वहां से आपको जो आईडी की, प्राइमरी की आपने बना के डाली होती है ना, वो प्राइमरी की आपको रिक्वायर होती है चाइल्ड टेबल में। उसके लिए रूल है कि हमें पहले उस टेबल को, पेरेंट वाले को कमिट करना है, तो फिर वो कमिट होके वहां पर रिकॉर्ड सेव होगा, तो फिर वो आगे चलाएगा, चाइल्ड वाला उसको आइडेंटिफाई करेगा। समटाइम ऐसे होता है कि चाइल्ड में इंसर्ट हो रहा है तो वो कहता है पेरेंट में ये रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, उसके लिए हमें कमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक और स्टडी बताता हूँ कि जब आपने पेरेंट के अंदर, जब आपने क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है ना, उससे पहले आपने कॉन के मेथड से कॉन डॉट, ठीक है जी, सेट सेव पॉइंट, आपने सेव पॉइंट बना लेने। कोई भी क्यूरी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आप एग्जीक्यूशन करते हैं क्यूरी की, एसक्यूएल की, तो आप सेव पॉइंट के साथ काम किया करें। इसमें बड़ा फायदा ये कि आपका पहला डाटा सेव रहता है। ठीक है, इन सेंस के हमने ये जी सेव पॉइंट मैंने बना लिया है A1, इसको सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ अपनी क्यूरीज जो है ना उनको रन किया है जी, ये क्यूरी रन होगी लाइंस। इसके बाद अब वहां पे जब मैं सेव करने लगा था, वहां पे रिस्पॉन्स जो है वो फॉल्स आया है, वो डाटा सेव नहीं हुआ, डाटा अपडेट नहीं हुआ, DML का जो भी रिजल्ट आया वो मैंने फॉल्स कंडीशन में आया। तो इन दैट सेंस कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यार पीछे जितना डाटा मैंने इंसर्ट कर चुका हूँ, मुझे सारा वो क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल, आप अगर आपको फॉल्स मिला ना, इफ कंडीशन में ये फॉल्स आ गया आपके पास, ठीक है जी, ये आपके पास, आप लेट्स सपोज फर्स्ट वाले के अंदर आपको रिस्पॉन्स आता है ओके का, तो पहली स्टेटमेंट इफ वाली चल जाएगी। एल्स में आके आपने सिंपल करना है कॉन रोल बैक। ये भाई क्या करेगा? जहां तक आपने सेव पॉइंट उस क्यूरी से एग्जीक्यूशन से पहले बनाया था ना आपने, ठीक है ना, जैसे आप हम कहते हैं जी ट्रैफिक चल रही है, तो
पहले सिग्नल नंबर 1 आया, फिर सिग्नल नंबर 2 आया। तो जब सिग्नल 1 था तो सिग्नल 1 के ऊपर हमने अपना सेव पॉइंट क्रिएट कर लिया था। इससे पीछे पीछे सिग्नल्स के 1 के पीछे जितना डाटा था वो हमारा सिक्योर था। सिग्नल 1 के ऊपर आपने सेव पॉइंट बनाया और आप आगे सिग्नल 2 पे चले गए हो, वहां पे जाके आपको पता लगा यार रास्ता ही सारा बंद है। तो जो पीछे पीछे आपने जितना आपने सफर तय किया आपने उसको रोल बैक करना है। तो आपने सिग्नल 2 के ऊपर खड़े होकर रोल बैक की फंक्शन को कॉल करना है, रोल बैक वाले को। उसने क्या करना है, उस रोल बैक वाले फंक्शन ने आपको यहाँ सिग्नल 2 से उठा के पूरा सिग्नल 1 पे ले आना है। इससे पीछे नहीं वो जाएगा, जहां पे आपने सेव पॉइंट बनाया वो वहीं तक रहेगा बस। गॉट इट? ये इसका लॉजिक है। तो मुझे यकीन है कि मुझे आपको इसकी ना बड़ी अच्छी मैंने आपको इसकी समझा दी है। कंट्रोल W से आपकी विंडो क्लोज हो जाती है, तो मुझसे गलती से Z की बजाय वो वाली की प्रेस हो गई है। तो यहाँ पे ये लाइन भी खत्म करता हूँ और ये कमेंट वाली भी खत्म करता हूँ। तो इस तरह डेटाबेस, अब ये जहां जहां पे हमने यूज करनी है ना, हम इस क्लास को यूज करेंगे और अपने कनेक्शन ओपन करके जो हमारी क्यूरी होगी हम वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक हो गया? लेट्स सपोज ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म के ऊपर मैं एक यहाँ पे आपको बटन लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैं अभी आपको डेटाबेस के साथ इन शॉर्ट सेंस आपको, ये बटन है और यहाँ इसका नाम रखा है कनेक्ट टू डीबी। डीबी के साथ कनेक्ट कर दो मुझे। क्लिक किया, इसके अंदर ये आ गया, फंक्शन आ गया। ट्राई कैच लगा के एडवांस ट्राई कैच मैं यूज करूंगा, जिसमें मैं ये मैंने क्रिएट किया डॉट गेट मेथड। ये ले, अब देखें मैंने काम क्या किया। यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर मैं ट्राई में ही मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैं कनेक्शन एलोकेट कर रहा हूँ इक्वल टू करके। इसका फायदा पता क्या है, जैसे ये ट्राई कैच का ब्लॉक खत्म होगा ना, ये कनेक्शन का वेरिएबल जो हमारा कनेक्शन डेटाबेस के साथ लगा हुआ है ना, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाना है। हमें उसको फाइनल कीवर्ड के साथ उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद रिसोर्स को क्लोज करेगा। कौन को इनिशियल इक्वल टू कर दिया डीबी। डीबी कौन सी है? ये हमारी क्लास है और ये वाला इसका मेथड कॉल किया। इसने गेट कनेक्शन करके हमें कनेक्शन रिटर्न कर दिया जो कि हमारा ये कौन के अंदर आ गया। अब मैं, अच्छा इसकी एक्सेप्शन, ये पेरेंट टॉप सुपर क्लास लगी हुई है। यहाँ पे कौन सी क्लास है? एसक्यूएल। तो इसको कॉपी कर लो और इधर पेस्ट कर दो और इसको ओके कर लो। इंपोर्ट भी होगी। इधर जे ऑप्शन पैन लगा के शो मैसेज बॉक्स करो। रूट पैन, पहला पैरामीटर आपने देना है जिस जिस कंपोनेंट के ऊपर आपने वो मैसेज डिस्प्ले कराना है, और दूसरा आपने ई डॉट गेट मैसेज कर लेना है। तो जो आपका एरर का मैसेज होगा वो उस मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इफ कॉन डॉट इज क्लोज, अगर तो वो क्लोज है तो यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ। अब वो क्लोज तो है नहीं है, तो वहां पे इज क्लोज का मेथड का रिस्पॉन्स क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स का मतलब कि भाई वो क्लोज नहीं है, वो ओपन है। उस फॉल्स को मैं रिवर्ट कर रहा हूं किसमें? ट्रू में, बाय नॉट ऑपरेटर। नॉट ने क्या करना है? फॉल्स को ट्रू कर रहा है। नॉट आ गया तो यहाँ मैसेज डिस्प्ले होगा, शो मैसेज, और ये पेरेंट कंपोनेंट हमारा रूट पैन जाएगा। रूट पैन की एक लंबी कहानी है, आप अभी तक यहीं तक रहें, रूट पैन को समझ लें। हर जे फ्रेम के अंदर उसका रूट पैन होता है, उस रूट पैन के अंदर कंटेंट पैन होता है, कंटेंट पैन होता है। उस कंटेंट पैन के ऊपर हम सारे अपने कंपोनेंट्स लगा के अपनी विंडो तैयार कर लेते हैं। अभी मैंने बटन जो लगाया वो कंटेंट पैन के ऊपर लगाया। वो कंटेंट पैन जो है ना वो रूट पैन के अंदर है, और ये रूट पैन मैंने पैरामीटर पास कर दी है। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास फंक्शनलिटी जे फ्रेम के अंदर आपको इजीली मिल जाना है, ऑटोमेटिक मिल जाता है जब आप जे फ्रेम ड्रैग करते हैं। तो यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ डेटाबेस कनेक्टेड। ये नहीं जी, ये डेटाबेस कनेक्टेड का मैसेज आ जाएगा आपको। ठीक हो गया? अगर तो ये नहीं होगा भाई, ये देखें जी, अगर ये नहीं है तो ये सारा ये लाइन जो है ना, ये यहां से कॉपी करें आप और आप करें जी डिसकनेक्टेड है। ये कनेक्टेड नहीं है, डेटाबेस डिसकनेक्टेड है। अब इसको रन करते हैं तो देखें स्प्लैश स्क्रीन आएगी पहले हमारी, उसके बाद आपके पास मेन होम स्क्रीन आ जाएगी।
उसके बाद हमारे पास जो है ना वो देखें, ये एक्चुअली ये डिस्प्ले हुआ है ये इस क्लास से। मैंने यहाँ पे मेथड कहीं लगाया हुआ था, जस्ट वेट मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने शुरू में कोड ये यहाँ पे किया हुआ है, ये इसकी वजह से मैसेज आया। इसको मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अब ये स्प्लैश स्क्रीन आ गई है। इसके बाद मेरी मेन विंडो डिस्प्ले होगी, उसके ऊपर मेरा बटन आ जाएगा। उस बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मैसेज आएगा कि यू आर कनेक्टेड टू डेटाबेस। ये नहीं, ये ओके हुआ। ये देखें जी, ये डेटाबेस आ गई है। इस पर क्लिक करूंगा तो ये जाकर कनेक्ट होगी डेटाबेस के साथ। उस डेटाबेस के साथ अगर कनेक्ट हो जाएगी तो मैसेज आएगा कनेक्टेड का, अगर नहीं होगी तो मैसेज आएगा डिसकनेक्टेड का। तो ये देखें जी, इस पर क्लिक करता हूँ तो कहता है डेटाबेस कनेक्टेड, मतलब कि यू आर कनेक्टेड विद माई एसक्यूएल नाउ। और आपका ये कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। और ये याद रखें, अब ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे डिस्प्ले होने के बाद ये फॉल्स, ये इफ कंडीशन पूरी हो गई, इसने इस ट्राई से बाहर निकलना है। जैसे ही बाहर निकलना है, इसने इस वेरिएबल को खत्म कर देना है, ये कनेक्शन क्लोज हो जाना है। आपने जो काम करना है, आपने इस ट्राई के अंदर अंदर करना है। तब तक आपके पास वो कौन वाला वेरिएबल जो एक्टिव मिल जाएगा, अगर उसके अंदर गेट कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो। ठीक हो गया। इस तरह ये कनेक्शन क्रिएट होता है, ये बड़ा मजेदार चीज है। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका लॉगिन स्क्रीन जो हो वो क्रिएट करेंगे, या फिर जो सिनेरियो होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको बताएं कि ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इसको ज्वाइन कर लो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दें, बटन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात एक और बता दूंगा आपको कि जो लाइक वाला और सब्सक्राइब वाला बटन है वो दिल से भी दबाना है आपने, खाली यूट्यूब से नहीं दबाना, दिल से भी दबा देना है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।